Hello students, how are you? I hope you will be healthy and safe. I had given you some passage based questions and I hope you will have completed them. So let us start the remaining part of the chapter A Letter to God. A plague of locusts would have left more than this. टिड्डी दल के हमले के पश्चात भी इससे अधिक बच जाता है. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा है. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगी. दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन. वह रात दुख भरी रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारा संपूर्ण परिश्रम बेकार गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके. वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम सभी इस वर्ष भूखों रहेंगे. बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली. लेकिन उस घाटी के मध्य रहने वाले, उस निर्जन घर में रहने वाले सभी व्यक्ति के हृदय में देयर वॉज ए सिंगल होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड. एक उम्मीद थी, वह थी भगवान से सहायता की उम्मीद. उस घाटी के मध्य, उस निर्जन घर में रहने वाले सभी व्यक्ति के हृदय में एक ही उम्मीद थी, वह थी भगवान से सहायता की उम्मीद. डोंट बी सो अपसेट. इतना परेशान मत हो. इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस. यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह संपूर्ण क्षति है या सर्वनाश है. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. फिर भी याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता है. दैट इज व्हाट दे से. कहा तो ऐसा ही गया है. नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूख से नहीं मरता है. ऑल थ्रू द नाइट. पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड. पूरी रात लेंचो अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, वह थी भगवान से सहायता की उम्मीद. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड. जिसके बारे में यह बताया गया था कि जिसकी आंखें सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को देखती है. इवन वाट इज डीप इन वन कॉन्शस. एक व्यक्ति के अंतःकरण में क्या होता है उसको भी वह देख लेती हैं. पूरी रात लेंचो अपने एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, वह थी भगवान से सहायता की उम्मीद. जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वह प्रत्येक चीज़ों को देखते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति के अंतःकरण में जो होता है उसे भी देख लेते हैं. लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन. लेंचो मनुष्य के रूप में एक बैल था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. जो खेतों में पशुओं की भांति कार्य करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था. द फॉलोइंग संडे. अगले रविवार को एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय में, ही बिगन टू राइट ए लेटर. उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन. जिसे वह स्वयं कस्बे ले जाएगा. एंड प्लेस इन द मेल. और उसे पत्र पेटिका में डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. यह भगवान के पत्र के सिवा कुछ नहीं था. गॉड, भगवान. ही रोट, उसने लिखा. इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर. भगवान, यदि इस वर्ष आप मेरे और मेरे परिवार की सहायता नहीं करेंगे तो हम लोग इस वर्ष भूखों रहेंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम. मुझे अपने खेतों को पुनः बोने के लिए और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक गुजारे के लिए 100 पीसोस की आवश्यकता है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म. क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया है. ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप. उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा. एंड पुट द लेटर इनसाइड. और इसके अंदर पत्र रखा. एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. और परेशान होते हुए कस्बे गया. एट द पोस्ट ऑफिस. डाकखाने पर. ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर. उसने पत्र पे एक टिकट लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. और इसे पत्र पेटिका में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन. एक कर्मचारी जो एक डाकिया था. एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली. एक कर्मचारी जो एक डाकिया था और जिसने डाकखाने पे उसकी सहायता की थी, अपने अधिकारी के पास हंसते हुए गया. एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड. और उसे भगवान को लिखा गया पत्र दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन. अब डाकिये के रूप में अपने पूरे जीवन काल में हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने ऐसा पता नहीं देखा था.
द पोस्टमास्टर ए फैट एंड एमिएबल फेलो, वह डाकपाल जो एक मोटा और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना प्रारंभ कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने इस पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए टिप्पणी किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट द लेटर स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कैसा विश्वास है, मैं भी इच्छा करता हूँ कि मेरा भी उस व्यक्ति की तरह ईश्वर में विश्वास हो जाए जिसने ईश्वर को पत्र लिखा है और ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार प्रारंभ किया है। सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर will be taught tomorrow. I am going to give you some passage based questions. It will be sent to your group. Thank you.